आज हम बात करते हैं ग्रहों का स्वभाव और उनका प्रभाव कैसा होता है। कुंडली में हम देखते हैं नवग्रह रहते हैं, पर इनका किसका कैसा प्रभाव होता है। सूर्य ग्रह है, उदाहरण के लिए सूर्य ग्रह है तो जो यह ग्रह होता है ये पुरुष जाति, रक्तवर्ण, पितृ प्रकृति तथा पूर्व दिशा का स्वामी होता है। इस ग्रह के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि शारीरिक रोग, मंदाग्नि, अतिसार, सिर दर्द, क्षय, मानसिक रोग, नेत्र विकार, उदासी, शोक, अपमान, कलह आदि कितना आप में हो सकता है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। चंद्र ग्रह होगा तो यह ग्रह स्त्री जाति, श्वेत वर्ण, जलीय, पश्चिमी उत्तर दिशा का स्वामी है। यह मन, चित्त, वृत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, संपत्ति, राजकीय अनुग्रह, माता पिता तथा चतुर्थ स्थान का कारक होता है। मंगल ग्रह है तो यह पुरुष जाति का, रक्त वर्ण का, दक्षिण दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व वाला तथा पित्त प्रकृति का है। यह धैर्य तथा पराक्रम का स्वामी है, भाई बहन का कारक तथा रक्त एवं शक्ति का नियामक कारक होता है। बुध है तो यह ग्रह नपुंसक जाति, श्याम वर्ण, उत्तर दिशा का स्वामी, त्रिदोष प्रकृति तथा पृथ्वी तत्व वाला होता है। यह ज्योतिष, चिकित्सा, शिल्प, कानून, व्यवसाय, चतुर्थ स्थान तथा दशम स्थान का कारक है। इसी तरीके से गुरु, यह गुरु पुरुष जाति, पीत वर्ण, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी तथा आकाश तत्व वाला होता है। यह कफ हो गया, धातु, चर्बी की वृद्धि करता है। इसके द्वारा शोथ, गुल्म आदि रोग, घर, विद्या, पुत्र, पौत्र आदि पर विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह है तो यह ग्रह स्त्री जाति, श्याम और वर्ण, दक्षिण पूर्व स्वामी का, कार्य कुशल तथा जलीय तत्व वाला होता है। यह कफ और वीर्य आदि धातुओं का कारक माना जाता है। इसके प्रभाव से जातक के शरीर का रंग गेहुआ होता है। ये काव्य, संगीत, वस्त्राभूषण, वाहन, शैया, पुष्प, आँख, स्त्री तथा कामेच्छा आदि का कारक होता है। इसके द्वारा चतुरता एवं सांसारिक सुख पर विचार किया जाता है। अगर ये छठे स्थान पे है तो ये निष्फल होता है, अगर ये सातवें स्थान पे है तो अनिष्टकर होता है। ज्योतिष शास्त्र ने वैसे शुक्र को शुभ ग्रह माना है। इसके द्वारा सांसारिक तथा व्यावहारिक सुखों का विशेषकर विचार किया जाता है। इसी तरीके से शनि, यह ग्रह नपुंसक जाति, कृष्ण वर्ण, पश्चिम दिशा का स्वामी, वायु तत्व तथा वाश्लेष्मिक प्रकृति का होता है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, विपत्ति, प्रभुता, मोक्ष, यक्ष, ऐश्वर्य, नौकरी, योगाभ्यास, विदेशी भाषा एवं मूर्छा आदि योगों पर विचार किया जाता है।